प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कल तशरीफ़ ला रहे हैं सक्खर के दौरे पर और उसके बाद कराची भी जाएंगे और इंशाअल्लाह जो मच अवेटेड था कोई सिंध पैकेज गो के सिंध की आवाम के लिए तो एक बहुत बड़ा पैकेज जो कि मुश्किल वक्त में दिया गया था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका और अब भी दोबारा उस जारी एहसास एमरजेंसी कैश के हवाले से एहसास के हवाले से काम जारी है। उस बुरे वक्त में कोरोना में भी सिंध में 60 अरब रुपए दिए गए थे और उसको कहीं हमने कोई उस पर कोई बहुत ज़्यादा छलांगें नहीं मारी थी, शोर नहीं मचाया था, कुछ नहीं किया था। और कल इंशाअल्लाह सिंध में एक नई, चूँकि हमने बड़ी कोशिश की, 18वीं तरमीम थी, पैसे यहीं आते थे, सब कुछ यहीं आता था, हमारी कोशिश थी कि सिंध गवर्नमेंट परफॉर्म करे, गो के 13 साल से नहीं कर सकी, करे, लेकिन नहीं कर पाई। तो लाजिम बात है सिंध के अवाम नए पाकिस्तान में नया सिंध भी शामिल है और इंशाअल्लाह इस सूबे को भी हमने आगे लेकर जाना है, पीछे नहीं छोड़ना है। इस हवाले से इंशाअल्लाह पूरे सिंध में, जैसे कराची शहर के लिए जो कि सिंध का दारुल खिलाफा है, 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे जिसमें 62% सिंध फेडरल गवर्नमेंट के थे। तो अब इंशाअल्लाह सिंध के मुख्तलिफ अजला के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके लिए हमारे फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब उन्होंने राब्ते भी किए थे और मिलकर गए थे और कल से एक नया राब्तों का सिलसिला भी इंशाअल्लाह शुरू होगा कि इंशाअल्लाह कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिंध के लिए एक नई खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और इंशाअल्लाह उनको अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद पाइपलाइन में है कि इंशाअल्लाह सिंध में जो हमारी सिंध गवर्नमेंट जो इन 13 सालों में सिंध के अवाम को नहीं दे सकी। आज की बात है कि जस्टिस के आगा ने आज जस्टिस के आगा ने जब डेवलपमेंट की रिपोर्ट मंगाई है तो उन्होंने सर पीट लिया है कि मतलब करोड़ों के हिसाब से ज़िलों के अंदर जो है पैसे गए लेकिन हुआ कुछ नहीं। मटियारी ज़िले के अंदर भी 600 करोड़ मटियारी ज़िले में लग चुके हैं और वो डीसी साहब चूँकि एक पीपल्स पार्टी के लीडर के भाई हैं तो इसलिए डीसी लग गए और वो मटियारी का हाल आप देखते हैं कि मिट्टी नज़र आती है, उसकी मिट्टी से यारी है लगता है मटियारी की 600 करोड़ के बावजूद। तो इंशाअल्लाह कल से एक प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत सिंध में इस वक्त हमारे सक्खर में नेशनल बैंक के सिर्फ एक बैंक के थ्रू सक्खर में 350 बेनिफिशरीज़ हैं, लाड़काना में भी 360 के करीब बेनिफिशरीज़ हैं। सिंध में इसी तरीके से हज़ारों की तादाद में नौजवान बेनिफिशरीज़ हैं जिनको 10-10 लाख रुपए का मिनिमम लोन मिलता है। मतलब 10 लाख का एक नौकरी करने के लिए भी लोग ढूंढ रहे होते हैं, छोटी सी नौकरी, अगर 10 लाख रुपए विदाउट सिक्योरिटी विदाउट कोलेट्रल अगर कोई नौजवान बिज़नेस करना चाहता है, 45 साल से कम और उसका उम्र कम है, तो 10 लाख और 2.5 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है। इज़्ज़तदार कारोबार, अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारा वादा था नौकरियों वाला वो इस तरीके से पूरा कर रहे हैं। अगर हम नौकरियों का बोझ इदारों में ज़बरदस्ती इदारों को तबाह करने के लिए नौकरियां नहीं कर रहे तो लेकिन साइड लाइन पे एक बहुत बड़ा और एक हम बेनिफिट दे रहे हैं कामयाब जवान के थ्रू। कल उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होनी है इंशाअल्लाह उनकी बेनिफिशरीज़ को। एहसास एमरजेंसी कैश एहसास प्रोग्राम के तहत इस वक्त भी हमारी 19 लाख बेनिफिशरीज़ हैं, उनको भी बड़े अच्छे अंदाज 500 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं जिसके ऊपर उनको उनका कैश मिल रहा है। 6-6 हज़ार की 2 किस्तें इकट्ठी होकर मिल रही हैं। मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब का वादा था आवाम को रिलीफ देने का, आज फेडरल गवर्नमेंट ने 7 अरब रुपए का सब्सिडाइज पैकेज दिया है। 7 अरब रुपए की यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर पैकेज मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को भी गिला नहीं है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कुछ किया। आज यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटा सस्ता है, चीनी सस्ती है, दालें सस्ती हैं, घी सस्ता है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। सिंध गवर्नमेंट की कल रात हमने एक उसमें भी तफसील में देखा कि एक रेफरेंस बनने जा रहा है सिंध के बड़े साहब के ऊपर कि सब्सिडी दी गई हारियों के नाम पे, सब्सिडी के नाम पे, हारियों के नाम पे कि जिन्होंने ट्रैक्टर देने हैं, हारियों को, गरीब हारियों को ट्रैक्टर देने हैं और किसको दिए गए, राशन के नाम पे, राशन 1000 रुपये का राशन के नाम पे गरीबों से शनाख्ती कार्ड लिए गए, उनके जाली कागजात बनाए गए, उनके नाम पे ट्रैक्टर निकलवाए गए और पंजाब में भेज दिए गए। तकरीबन 7 अरब से ज़्यादा के सब्सिडी, आज 7 अरब की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर पर मिल रही है। तो आटा सस्ता, चीनी सस्ती, दाल सस्ती, घी सस्ते यूटिलिटी स्टोर पे मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब सिंध हुकूमत जब सब्सिडी देती है हारियों को, बेचारों को बराए नाम कि जी हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन उसके नाम पे उनकी शनाख्ती कार्ड
इस्तेमाल करके ट्रैक्टर जो है वो बेच दिए जाते हैं, जिसके ऊपर एक रेफरेंस बन रहा है सिंध के बड़े साहब के नाम के ऊपर। वाह सही वाही कह सकता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल से हम जो सिंध में और बड़े प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह सबको एतमाद में लेंगे। हम इससे पहले भी हमारे जो रीजनल टीम्स हैं तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह सिंध में मैं समझता हूँ कि अल्टरनेट पार्टी के तौर पर आ चुकी है। हमारी बड़ी नौजवान की आदत है, ये लोग हैं 60 हज़ार वोट लिए हैं, ये मेरे साथ खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह यहाँ कल जिस तरीके से कराची में जब हम लोग नहीं थे, कोई हमें तस्लीम नहीं करता था कि हम भी एमपीए बन सकते हैं, हमारे 50 लोग कराची से एमपीए बन सकते हैं। इनको तो तस्लीम करना पड़ेगा। 60 हज़ार लिए बैठे हैं। और जिस वक्त यहाँ जो जुल्म किया गया, सक्खर में भी 600 अरब रुपए का आपको पता है पिछले 13 साल के अंदर, या सक्खर में 600 अरब के साथ क्या किया है। सक्खर में मैं कहता हूँ कि गंदी गली बना हुआ है, हर जगह जाओ कचरा कूड़ा करकट कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह सिंध को हमने देखा है, सिंध के जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में अरबों रुपए आए हैं, लेकिन इरिगेशन एक फैमिली के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल हुई। आज भी एक शख्स वॉलंटियर रिटर्न करके आता है, वो इरिगेशन में लग जाता है। तो इंशाल्लाह सिंध में जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट ने टारगेट किया हुआ है। हम तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले रहे हैं, जीडीए के रहनुमाओं को, तहरीक इंसाफ के और दानिश्वरों से भी हम मिलेंगे। सिंध के वो लोग जो हमें रास्ता बता सकते हैं कि क्या हमें आगे करना सिंध की तालीम के लिए। आप देखिए इसी वक्त हम यहाँ मौजूद हैं IBA सक्खर में, तो यहाँ 250 बेनिफिशरी बच्चे जो हमारे स्कॉलरशिप लेते हैं वो एहसास के हैं। आप भी मेरी इनसे बात हुई है, इंशाल्लाह कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत हम पाकिस्तान टैलेंट हट प्रोग्राम भी चलाएंगे, मेरिट बेस्ड प्रोग्राम चलाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को वेलकम करने के लिए कल हमारे यहाँ सिंध के तमाम अहम हमारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और दीगर हमारे नोटेबल्स, हमारी इत्तेहादी जमातों के रहनुमा, इस इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन इंशाल्लाह कल इमरान खान साहब को वेलकम करेंगे सिंध में और सक्खर में वेलकम करेंगे। इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं कि जहाँ हमें सिंध में 7,880 अरब रुपए पिछले 13 साल में आए। मुबीन खान सोचो 7,880 अरब रुपए, इसको में जिसमें से तकरीबन 1650 अरब रुपए सिर्फ डेवलपमेंट का फंड था। और अभी परसों PND ने रिपोर्ट दी है कि 700 अरब जो 5 साल में 700 अरब जो डेवलपमेंट के थे उसमें 650 अरब खर्च हुए। 44% 267 अरब रुपए बट्टे खाते लगा दिए गए सिंध में। 267 बिलियन रुपीस ये टैक्स पेयर का पैसा है। ये सब इदारे बनते हैं टैक्स पेयर के पैसे से बनते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे में हम खड़े हैं, बहुत बड़ा इदारा है, ये टैक्स पेयर के पैसे से है। जिसका मौका मिला और बहुत बड़े इदारे बन जाते हैं तो टैक्स पेयर के पैसे का ADPs के ज़रिए ADP स्कीम में 267 अरब का नुकसान किया गया है। अब इंशाल्लाह जो हम प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है असद उमर साहब की, उन्होंने इसके ऊपर सारी वर्किंग की है। और इंशाल्लाह जिस अंदाज से कोरोना में हमने किसी को लावारिस नहीं छोड़ा, आज वेंटिलेटर्स यहाँ मुहैया किए गए, उस वक्त में दवाइयाँ दी गई, किट्स दी गई और 60 अरब रुपए सिंध में दिया गया। अब भी इंशाल्लाह हम इस मौके के ऊपर भी इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में जो पैकेज दिया जा रहा है यूटिलिटी के थ्रू सिंध में प्रोजेक्ट लेकर आए जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ जो सिंध एक वो सूबा जिसको आगे होना चाहिए था, वो सूबा जिसने पाकिस्तान की करारदाद रखी, वो सूबा जो पूरे पाकिस्तान को, मुझे कहने में कोई शक नहीं है, 65% रेवेन्यू पाकिस्तान का सूबा सिंध से जाता है। कराची शहर जो सिंध का दारुल खिलाफा है वहाँ से जनरेट होता है। और आज उस शहर को भी कचरा कुंडी बना दिया गया और पूरे सिंध को कचरा कुंडी बना दिया गया। सिंध के 70% लोग गंदा पानी पीते हैं। सक्खर के लोग यही गंदा पानी दरिया सिंध में जाता है, यही गंदा पानी लोग पीते हैं। वाटरबोर्न डिजीज़ है, वाटरबोर्न डिजीज़ में लोग बच्चे हेपेटाइटिस से सब चीज़ों से मर रहे हैं। आज खसरा की वबा फैल चुकी है। इसलिए एक तरफ हम फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत 60 अरब रुपए कोरोना में दे रही थी, दूसरी जानिब और वेंटिलेटर दे रही थी, PPEs दे रही थी, किट्स दे रही थी, दवाइयाँ दे रही थी। दूसरी जानिब साइंस सरकार ने बंद कर दिया कि सिंध में कोई EPI के तहत इम्यूनाइजेशन का प्रोजेक्ट नहीं होगा। 8 महीने टीके नहीं लगे, 8 महीने टीके नहीं लगे, 8 महीने इलाज नहीं हुआ, 8 महीने, जिसकी वजह से आज खसरा की वबा सिंध में फैल रही है। जैकबाबाद और अपर सिंध के इलाकों में खौफनाक अंदाज से वबा फैल रही है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। एड्स सिंध को अलग लग चुकी है। इंशाल्लाह सिंध के लिए इमरान खान साहब, हमारी वफाकी हुकूमत जो हमसे बन पड़ेगा, सिंध को पीछे नहीं छोड़ेगी। इंशाल्लाह सिंध भी हमारा, गो कि हमारी हुकूमत नहीं है, 18वीं तरमीम है, जिसकी वजह से सिंध के पास इख्तियार है, सारा पैसा सिंध के पास आता है। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब का वो है कि यहाँ सबसे ज़्यादा, आप देखिए गुर्बत की वजह से, सिंध में गुर्बत की वजह से हमारा शेयर बनता है 22%, लेकिन एहसास एमरजेंसी में 31% शेयर दिया गया। इसी तरीके से इंशाल्लाह अब जो मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दूसरा
मैं आपके ज़रिए सखर के साफ़ियों के ज़रिए सिंध गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ कि रहम करें, खुदा के लिए अपनी आवाम पर रहम करें। आपने इनसे वोट लिया, आप इसके ज़िम्मेदार हैं। आज केपी में हेल्थ कार्ड मिल चुके हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो चुकी है 100%। एक एक शख्स की जेब में 10 लाख रुपए का कार्ड पड़ा है। पंजाब में हेल्थ कार्ड मिलने शुरू हो चुके हैं, मेजॉरिटी को मिल चुके हैं। सिंध में भी फेडरल गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड देना चाहती है, लेकिन आपको पता होगा कि उसमें एक परसेंटेज है, कोई 15% 20% प्रीमियम जो है प्रोविंस को देना होता है। अब सूबा अपना हिस्सा नहीं दे रहा। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि सिंध के भी 6 करोड़ लोगों की जेब में हेल्थ कार्ड होना चाहिए, किसी की माँ गुर्बत की वजह से परेशान ना हो, किसी का बच्चा दवाई की वजह से ना मर जाए। और यहाँ तो आप देखिए कि एम्बुलेंस से क्या है कि डेड बॉडी को एम्बुलेंस नहीं है। सिंध में खोता गाड़ी, गधा गाड़ी, टांगा, रिक्शा, चिंची जो है उसके ऊपर लोग अपनी लाशें लेकर जा रहे हैं। लोग अपनी एक रमज़ान मक्सी नाम का एक शख्स अपने बच्चे की लाश ले जाने के लिए भीख मांग रहा है लाड़काना के अंदर। 7 बच्चे कोटलालू में मर जाते हैं बेचारे, उनको गधा गाड़ी के ऊपर उनकी लाशें लेकर जी जाती हैं। सांप की वैक्सीन नहीं मिल रही कुत्तों के हवाले से। अच्छा, एक नया नाटक निकल चुका। इनको तो कहते हैं कि इनको तो कुबड़े को लात मारी, कुबड़ा सीधा हो गया। ये जस्टिस गोरड़ का फैसला सिंध गवर्नमेंट को फ़ायदे में आ गया। इनको लहरें गिनने पे लगा दो ना, अगर सिंध की गवर्नमेंट को इसके अंदर माल बना लेंगे। उन्होंने कहा कुत्ते मारो, पहले इन्होंने शोर मचा था कुत्ते ज़्यादा हो गए, उन्होंने कहा जी कुत्ते नहीं मारे जा सकते, बच्चे बेशक मरे। बड़ी दुनिया के अखबारों में खबरें लग जाएंगी। खबरें तो अब भी लग गई। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर लगी हुई है कि लाड़काना में 5000 लोग एड्स से शिकार होकर मर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, इतना बड़ा सिंध का नाम आया हुआ है। आज सिंध को ढूंढो कि सिंध नंबर 1 कहाँ है, तो सिर्फ जब लिखते हैं ना डॉग बाइट केस, नंबर 1 सिंध आ जाता है। आज पहले इन्होंने 92 करोड़ इन्होंने सिंध के कुत्तों को न्यूटर करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए, उर्दू में नहीं कहता, कट करना पड़ेगा आपको, करने के लिए 92 करोड़ खर्च किए। और जब जस्टिस गोरड़ ने कह दिया कि इन कुत्तों को 2 बंदों को सस्पेंड किया तो स्पीड लग गई। स्पीड के अंदर भी स्पीड में नहीं स्टार्ट हो गई। अब तकरीबन 6 करोड़ रुपए हफ्ते के हिसाब से कुत्ते मारने के दावे किए जा रहे हैं। बताइए, पहले अजीब तमाशा था, पहले कहा कि ये कुत्ते न्यूटर हैं, अब कौन चेक करेगा कौन सा न्यूटर है कौन सा नहीं है? क्या वज़रा की कोई कमेटी बने जो चेक करे कि कौन सा कुत्ता खस्सी है कौन सा नहीं है? अब सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कराची की तरह सिंध के मुख्तलिफ अजला के लिए भी मेगा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी लाएंगे। उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान में नया सिंध भी शामिल है।